हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अनूप सिंह डांगी। आज हम फिर बात करेंगे एक्सरसाइज 1F के क्वेश्चन नंबर 3 से। इससे पहले अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिए हैं और तुम लोगों ने भी कर लिए होंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे तुमसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इट बीइंग गिवन दैट √2 की वैल्यू ये रही तुम्हारे पास, √3 की वैल्यू, √5 और √10, चार वैल्यूज तुम्हें गिवन है। तुम्हें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। जो नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं उनमें डेसिमल के 3 प्लेसेस तक तुम्हें वैल्यू पता करनी है और ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हमारे पास 205 है। सबसे पहले देखो 205 है, तुम्हारा मन कर रहा होगा कि डायरेक्ट 105 की वैल्यू पुट कर दे, बट नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। पहले इसको रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बनाएंगे, फिर हम कुछ करेंगे। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, 105 से। ठीक है, रेशनलाइज फैक्टर क्या होगा इसका, 105। तो ये ऊपर बन जाएगा 205 और नीचे क्या आ जाएगा 5। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें वैल्यू पुट करनी है। तो 2 इंटू 105 की वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है 2.236 डिवाइड बाय 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। मैं कैसी से कर लेता हूँ जल्दी से, 2 इंटू 2.3236। तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है 4.472 डिवाइड बाय 5। अब इसको तुम डिवाइड बाय 5 कर लो, और मुझे लगता है इतना कैलकुलेशन तो आता होगा तुम्हें। इसका आंसर आ रहा है 0.8944, और तुम्हें 3 डेसिमल तक लिखना है तो 0.894 ही लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट देखो, आपके पास क्वेश्चन है 2 माइनस √3 डिवाइड बाई √3। तो किससे मल्टीप्लाई करें, √3 अपॉन √3 से। तो आप लिखेंगे 2 माइनस √3 इंटू √3 डिवाइड बाय 3। तो ऊपर ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 माइनस 3 डिवाइड बाय 3। √3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना। तो नाउ वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 इंटू √3 की वैल्यू है 1.732 माइनस 3 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू, मैं 2 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 1.732 से। तो ये आंसर आ रहा है 3.464 माइनस 3 डिवाइड बाय 3। इसमें से माइनस करोगे तो आएगा 0.464 डिवाइड बाय 3। अब तुम जब इसको डिवाइड करोगे, ध्यान से सुनना, अभी गलती क्या होगी वो समझना। 0.464 को अगर आप डिवाइड बाय 3 करते हैं तो आप तो सोचेंगे 3 तक कर लेते हैं, तो मान लो 0.154 आ रहा है 3 तक। तो बट इसके आगे भी डिजिट्स आ रही है 666। ठीक है, अब तुम्हें एक बात पता है, 0.15, इस 6 की वजह से तुम इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 5। ये तुम्हारा आंसर है पीछे, मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, बट देखते क्या है, 0.155। हाँ यही आंसर है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ऐसे नहीं कि डिवाइड ही 3 डिजिट तक करें, 4 तक करना है फिर 3 तक लिखना है। चलो थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, √10 माइनस √5 अपॉन √2। तो तुम्हारा मन कर रहा होगा डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, √10 भी, √5 भी, √2 नहीं, पहले क्या करोगे, रेशनलाइज। वेरी गुड, माइनस √5 अपॉन √2। अब यहाँ पे तुम्हें एक नई चीज सीखने को मिलेगी, इंटू √2 अपॉन √2। तो आप ऊपर लिखेंगे √10 माइनस √5 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, √2 से। नीचे क्या जाएगा 2। अब आप ऊपर वाले नंबर को लिखोगे √10 इंटू √2 माइनस √5 इंटू √2 डिवाइड बाय 2। अब तुम्हें ये तो पता है कि √10 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √20 माइनस √10 डिवाइड बाय 2। अब तुम एक चीज नोट करो कि √20 की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। इसको तुम क्या लिख सकते हो, 20 को दो पार्ट्स में लिखो, जिसमें से एक नंबर क्या हो, स्क्वायर नंबर हो किसी का। तो 4 इंटू 5 लिख सकता हूँ मैं। अब तुम्हें इस कैलकुलेशन से बचने के लिए यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे क्या ध्यान देना है, देखो, √10 को पहले ही प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख लो। तो 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ मैं, इंटू √2। अब मुझे एक बात बताओ, ये सारे नंबर ऐसे लिखे जाएंगे 2 इंटू 5 इंटू 2, और ये जो 2 और 2 है ये क्या बना लेंगे, बाहर निकल के 2 बचेगा क्या, √5। तो हमें ध्यान रखना है, √2 और 2 ऐसे कभी अलग अलग मिलेंगे तो पास में लाके लाए बगैर सीधा कर लेंगे। इस हिसाब से भी तुम डायरेक्ट लिख सकते हो 205। तो ये थोड़ा सा लिखना है, तो तुम यहाँ से या तो यहाँ से लिखो, ये समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ये थोड़ा जल्दी सीख जाओ, कोशिश करो ये सीख जाए अपन। तो इसको मैं 205 लिख सकता हूँ, माइनस √10 डिवाइड बाय 2। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, 2 इंटू 2.236 माइनस √10 की वैल्यू है 3.162 डिवाइड बाय 2। अब मैं इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 इंटू 2.236 इज
4.472 माइनस 3.162 डिवाइड बाई 2, और इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 3.162, तो आंसर आ रहा है 1.31 डिवाइड बाई 2, और इसको अगर हम डिवाइड बाई 2 करते हैं तो आंसर आ रहा है सीधा सा 0.655। 3 डिजिट तक ही आ रहा है। चलो ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 इजी लगा होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकता हूँ मैं इसको, और ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अपने को एग्जाम में भी। फाइंड रेशनल नंबर ए एंड बी सच दैट, कुछ इस टाइप से। अब तुम्हें क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना। देखो RHS तो हमारे पास ये रहा, और LHS में कुछ नंबर ऐसे लिखे हुए, तो तुम्हें RHS को भी ऐसा ही लिखना है। एक नंबर कंप्लीट हो और दूसरा नंबर किसी अंडरूट 2 का मल्टीपल दिखे, तो उसके लिए हमें इसको सोल्व करने का कोई तरीका है अपने पास? हाँ, इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं। तो अंडरूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाई अंडरूट 2 प्लस 1, किससे मल्टीप्लाई करोगे? अंडरूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडरूट 2 माइनस 1। ऊपर क्या बन गया? अंडरूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना। अब देखो, ऊपर कोई आइडेंटिटी याद है तुम्हारे को? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी याद है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बहुत काम आएगी पूरी एक्सरसाइज में। तो आप इसको क्या लिखेंगे? अंडरूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडरूट 2 इंटू 1 डिवाइड बाय अंडरूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1। ये सॉरी, मैं एलएचएस सोल्व कर रहा हूँ, और आरएचएस हमें ऐसा लिखना है। सॉरी यार, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं ना। आप इसको क्या लिख सकते हैं? अंडरूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 माइनस 2 अंडरूट 2 डिवाइड बाय 1। तो आंसर क्या आ गया तुम्हारे पास? 3 माइनस 2 अंडरूट 2। तुम्हें लग रहा है ये एलएचएस और आरएचएस है ए प्लस बी अंडरूट 2, तो कंपेयर द टर्म्स। ए के जैसा कौन है? यहाँ पे 3 दिख रहा है तुम्हें, तो ए किसके इक्वल है? 3 के। और बी के जैसा कौन है? साइन देखना, ये प्लस है माइनस है, तो आंसर क्या आएगा? बी का माइनस में आएगा, माइनस 2। अंडरूट 2 तो इसके साथ ही है ना। अब तुम्हें यहाँ पे दिक्कत आए तो ऐसे लिखो, बी अंडरूट 2 है, ये प्लस का है, किसके इक्वल होगा? माइनस 2 अंडरूट 2 के। तो बी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या लिखूँ? माइनस 2 अंडरूट 2 डिवाइड बाई अंडरूट 2। अंडरूट 2 से अंडरूट 2 कट गया, क्या बचा? माइनस 2। छोटी छोटी बातें मैं तुम्हें समझाता चलूंगा, जो तुम्हें कहीं कहीं छोटी छोटी प्रॉब्लम आ जाएंगी, उनको भी समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी तुम कमेंट करोगे तो फर्दर वीडियोज में हम उनको कंसीडर कर लेंगे। अब इसका मैं सबसे पहले एलएचएस पार्ट सोल्व करता हूँ। 2 माइनस अंडरूट 5 डिवाइड बाई 2 प्लस अंडरूट 5, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे बाबा? 2 माइनस अंडरूट 5, और डिवाइड में क्या आएगा? 2 माइनस अंडरूट 5। ऊपर तुम्हारा क्या बन गया है? 2 माइनस अंडरूट 5 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइड बाय 4 माइनस 5। ठीक है, नाउ 4 प्लस 5 माइनस 4 अंडरूट 5। आज बीच में खांसी आ गई तो वीडियो रोकना है थोड़ा, ठीक है ना, रोक दिया था मैंने। नाउ ये आ गया -1, तो आपने लिखा 9 माइनस 4 अंडरूट 5 अपॉन -1। अब तुम देखो, -1 का डिवाइड करूंगा, क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ? -9 प्लस 4 अंडरूट 5, और इसको ए अंडरूट 5 प्लस बी लिखना है, मतलब अंडरूट 5 का नंबर पहले लिखना है, तो आप लिखोगे 4 अंडरूट 5 माइनस 9, और ये तुम्हारा किसके इक्वल करना है तुम्हें? अब ए अंडरूट 5 प्लस बी के। तो अब देखो, अंडरूट 5 का मल्टीपल इधर कौन है? 4, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 4 प्लस के, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, बट बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? -9। थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन देखो, अब तुम आगे देखोगे तो तुम्हें जल्दी समझ में आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखो, पार्ट नंबर 3। अंडरूट 2 प्लस सॉरी अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 2 अपॉन अंडरूट 3 माइनस अंडरूट 2। तो पहले मैं एलएचएस को लेके आता हूँ, जो मेरे पास है अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 2 डिवाइड बाय अंडरूट 3 माइनस अंडरूट 2। किससे मल्टीप्लाई करोगे? अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 2 डिवाइड बाय अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 2। तो क्या बन जाएगा ऊपर तुम्हारे पास? अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा बाबा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? नाउ ऊपर आइडेंटिटी क्या लगेगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2a इंटू बी डिवाइड बाय 3 माइनस 2। ऊपर वाले को सोल्व करो। 3 प्लस 2 प्लस 2√6 डिवाइड बाय 1, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस 2√6। ए प्लस बी अंडर 6 के इक्वल है, तो आप लिखेंगे 5 प्लस 2√6 किसके इक्वल है? ए प्लस बी अंडर 6 के। तो कंपेयर द टर्म्स, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 5 और बी की वैल्यू क्या आ गई बाबा 2। अंडर 6 देखो हटा दो तो क्या बचा 2। ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 2। नेक्स्ट 5 प्लस एलएचएस ले लेते हैं पहले। 5 प्लस 2√3 डिवाइड बाय 7 प्लस 4√3, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 7 माइनस 4√3 डिवाइड बाय 7 माइनस 4√3। तो ऊपर क्या होगा 5 प्लस 2√3 इंटू 7 माइनस 4√3। ध्यान से देखना, अब स्क्वायर नहीं बनेगा हर बार डिवाइड में। ए और बी सेम है तो आप लिखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं ऐसे लिख दूँ 5 को पहले मुझे मल्टीप्लाई करना है 7 माइनस अंडर 3 से, फिर मुझे 2 अंडर 3 को मल्टीप्लाई करना है 7 माइनस 4 अंडर 3 से, डिवाइड में 7 का स्क्वायर 49 माइनस इसको सोल्व करना है तो 4 का स्क्वायर 16 और अंडर 3 का 3, 16 3 जा 48 इक्वल्स टू 5 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 4 अंडर 3 प्लस 2√3 इंटू 7 माइनस 2√3 इंटू 4√3 और डिवाइड में क्या आएगा बाबा 1 इक्वल्स टू 35 माइनस 20√3, 5 इंटू 4√3 प्लस 14√3 माइनस 2 तो होगा 4 से मल्टीप्लाई तो आ गया 8 और √3 होगा √3 से तो इंटू 3 इक्वल्स टू 35 माइनस 8 3 जा 24 और ये माइनस अंडर 20 है और ये प्लस 14 है, तो क्या लिखोगे माइनस 6 अंडर 3 और ये आ गया 9 माइनस 6 अंडर 3। अब तुम चेक करो क्या ये किसके इक्वल आया है? ए प्लस बी अंडर 3 के इक्वल है। अंडर 3 वाली टर्म दिख रही है तो बी की वैल्यू तो डायरेक्ट तुम माइनस 6 लिख दोगे, प्लस है और यहाँ माइनस है तो, और ए की वैल्यू क्या लिखोगे बाबा 9। ए की वैल्यू 9 है और बी की वैल्यू क्या है माइनस 6। चेक कर लेता हूँ, अभी क्वेश्चन चेक नहीं किया ना मैंने। ए की वैल्यू 11 है? 11 कैसे आई? अच्छा 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 35 माइनस सॉरी 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 बाबा सॉरी 11 और बी की वैल्यू क्या है माइनस 6 है, एकदम सही है। ए की वैल्यू 5 आई थी थोड़ी देर पहले और बी की वैल्यू 2 आई थी, और उससे पहले ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -2, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -9, एकदम सही है। ठीक है, तो ये हमारे नंबर क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इट बीइंग गिवन दैट अंडर 3 ये रहा, अंडर 5 गिवन है, अंडर 6 गिवन है और अंडर 10 गिवन है। चार वैल्यूज तुम्हें गिवन है और वही सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा मैं बोल सकता हूँ इसको। ठीक है, तो सबसे पहले ये नंबर है, बताओ क्या करूँ मैं? 1/√6 प्लस √5 है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं क्या? नहीं, रेशनलाइज करेंगे। √6 माइनस √5 डिवाइड बाय √6 माइनस √5। तो ऊपर क्या आ गया √6 माइनस √5 और नीचे क्या आया है √6 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। नाउ √6 की वैल्यू पुट कर देते हैं 2.499 माइनस √5 की वैल्यू 2.236 डिवाइड बाय √6 का स्क्वायर 6 माइनस 5, तो इसको इसमें से माइनस ही करना है। 2.499 माइनस 2.236, तो आंसर आ गया 0.263, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आंसर मैं चेक कर लेता हूँ 0.236 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 0.213 आ रहा है यार, ये क्या मजाक हो गया अपने पास, कैलकुलेटर ने गलती कर दी। अच्छा 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 अच्छा, गलती वैल्यू यहाँ पुट कर दी अपन ने 49 है। ठीक है, तो 2.449 में से माइनस करना है 2.236, यस 213 आ रहा है। क्लियर है, वैल्यू पुट करने में गलती हो गई थी। चलो नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो।
इस सेकंड पार्ट के लिए क्या करूँ सबसे पहले, 6/√5 प्लस √3 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, √5 माइनस √3 और नीचे भी √5 माइनस √3 से। नाउ ऊपर क्या बन जाएगा, 6 इंटू √5 माइनस √3 और डिवाइड में क्या आएगा, √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का भी होल स्क्वायर। 6/5 माइनस √3, अभी वैल्यू पुट नहीं करते, नीचे सोल्व हो रहा है ना, 5 माइनस 3, तो इसको आप लिखेंगे 6/2 इंटू √5 माइनस √3। आज थोड़ा सा गला खराब है तो बार बार बीच में रोकना पड़ रहा है वीडियो को। नाउ ये आएगा 3/5 माइनस √3। अब वैल्यू पुट करते हैं 3 ब्रैकेट में, √5 की वैल्यू हमारे को गिवन है 2.236 माइनस, और √3 की वैल्यू है 1.732। मैं यहाँ लिख देता हूँ अब आंसर आगे। मुझे क्या करना पड़ेगा, 2.236 में से माइनस करना है 1.732 को, तो मेरे पास आंसर आया 3 इंटू 0.504, और इसको मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो आंसर आ जाएगा 1.512। 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही कैलकुलेट करना था तो 3 तक ही किया है, आंसर क्या आ रहा है 1.512, एकदम सही आ रहा है। थर्ड पार्ट देखो बाबा, 1/4√3 माइनस 3/5, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4√3 प्लस 3/5 से, डिवाइड में 4√3 माइनस प्लस 3/5, तो ऊपर तो हमारे पास क्या आ गया है, 4√3 प्लस 3/5, और नीचे क्या हो जाएगा, 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का भी होल स्क्वायर। अब तुम्हें डर तो नहीं लग रहा होगा, 4√3 प्लस 3/5 ऐसे कैसा रहेगा, नीचे इसको करोगे तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 16 और √3 का 3, इधर 3 का स्क्वायर 9 और √5 का 5, तो 16 3 जा 48 माइनस 9 5 जा 45। इसको इरेज कर लेते हैं, समझाने के लिए था ना। नाउ 4√3 की वैल्यू पुट कर दो 1.732 प्लस 3 इंटू √5 की वैल्यू है 2.236 डिवाइड बाय 3। चलो नेक्स्ट, अब हमें थोड़ा कैलकुलेटर ले लेते हैं। 1.732 इंटू 4 दैट इज 6.928 प्लस 3 इंटू 2.236, ये आ गया 6.708 डिवाइड बाय 3। अब इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, 6.928 प्लस 6.708, यस, तो नाउ आंसर इज 13.636 डिवाइड बाय 3। अब इसको डिवाइड करते हैं 3 से, तो ध्यान से देखना, अभी मैंने तुम्हें डिवाइड के लिए कॉन्सेप्ट बताया था ना, इसका आंसर तो ये आ रहा है। अब हमें 3 डिजिट तक लिखना है, तो 3 की वजह से 5 में कोई चेंज होगा, नो, तो हम इसका आंसर लिखेंगे 4.545, ये इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 का आंसर क्वेश्चन नंबर 5 में 4.545। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी तो और भी पार्ट है, टेंशन क्यों ले रहे हो यार। 3 प्लस √5 अपॉन 3 माइनस √5 है, तो सबसे पहले तुम रेशनलाइज करोगे, 3 प्लस √5 डिवाइड बाय 3 माइनस √5 मल्टीप्लाई विथ 3 प्लस √5 डिवाइड बाय 3 माइनस √5, तो ऊपर क्या हो गया, 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो, तो 3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू √5 डिवाइड बाय 9 माइनस 5। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 माइनस 6/5 डिवाइड बाय 4। 9 प्लस 5 14 माइनस 6/5 डिवाइड बाय 4। हाँ, तुम 2 कॉमन लेके काट भी सकते हो, बट छोड़ो, वैल्यू पुट कर देते हैं, 14 माइनस 6 इंटू 2.236 डिवाइड बाय 4। 2.236 है ना, यस। नाउ 2.236 इंटू 6, तो ये आ गया 14 माइनस 13.416 डिवाइड बाय 4, माइनस 14 कर लेता हूँ, तो आंसर आ रहा है
0.584 डिवाइड बाय 3, और इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो आंसर मेरे पास दिस, सॉरी 4 करना है ना, 3 नहीं है 4 है यहाँ पे, सॉरी 4 है, तो हमें करना है 0.584 को डिवाइड बाय 4, तो आंसर आ गया 0.146। ये हमारा आंसर हो गया। और एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, टाइम दे दिया मैंने, तुम्हें समझ लो इसको, चेक कर लो, रिपीट नहीं करना पड़े। ये क्या आ गया, फोर्थ का आंसर तो कुछ और ही आ रहा है, 6.854 आ रहा है। ए अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 5/4, ये क्या, क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ कहीं गलती लिख दी हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, मेरे हिसाब से पीछे आंसर गलत हो सकता है, ठीक है भाई। अरे नहीं, पीछे नहीं होगा, अपन ने गलती कर दी ना, यहाँ माइनस कैसे लिया है, प्लस आएगा ना यहाँ पे, तो 14 प्लस, ओके, यहाँ गलती मैंने ही कर दी, इसको प्लस करना है, माइनस गलती से लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे 14 प्लस 13.416, तो ये तुम्हारे पास आंसर आ रहा है भाई, सॉरी यार मिस्टेक के लिए, 27.416। अब इसको डिवाइड कर दो 4 से, तो आंसर आ गया, सही आया 6.854। अब सही आया। देखो तुम्हारे लिए वैल्यू पुट करना है, थोड़ा सा तो सजेस्ट करो कि हाँ ठीक है सर, गलती हो जाती है। नाउ नेक्स्ट देखो, 1 + 2√3 डिवाइड बाय 2 - √3 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बाबा, 2 + √3, और नीचे भी 2 + √3। ना ऊपर तो स्क्वायर तो नहीं बन रहा अब, है ना, तो टर्म मल्टीप्लाई होंगे, और नीचे a - b और a+b है, तो आप लिख देंगे a² - b²। अब ऊपर देखो, 1 मल्टीप्लाई होगा पहले 2 + √5 से, फिर प्लस 2 √3 भी मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 + √5 से, डिवाइड बाय 5 कहाँ से आ गया यार, क्या गलती कर रहा हूँ मैं, छोटी छोटी, 3 है ना यहाँ पे, √3, और यहाँ पे भी 3, और यहाँ पे भी 3। नाउ नीचे आएगा 4 - 3। नाउ दिस इज 2 + √3 प्लस 4 √3 प्लस 2 × 3, विथ 2 √3 √3 से होगा तो 2 × 3 बना लेगा, डिवाइड बाय 1। अब आप लिखेंगे 2 + 5 √3 प्लस 3 × 2 = 6, दैट इज 8 + 5 √3, 8 + 5 × 1.732, तो 5 × 1.732, दैट इज 8 + 8, अरे 8 + 8.66, और इसमें 8 ऐड कर दो, 16.66। अब तुम कहोगे सर ये तो 3 डेसिमल तक है ही नहीं, तो क्वेश्चन ने तो गलत कर दिया क्या अपने पास, तो जीरो लगा दो आगे, क्या लगा दो आगे, जीरो लगा दो 3 डेसिमल प्लेसेस के लिए। क्लियर है। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का देखो, 6th पार्ट लास्ट ही होगा ना, तो आप इसको सबसे पहले लिखेंगे √5 + √2 डिवाइड बाय √5 - √2। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे, √5 + √2 डिवाइड बाय √5 + √2 से, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा √5 + √2 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में बचा जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो ऊपर आइडेंटिटी लगा दो, a + b का होल स्क्वायर, √5 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √10 डिवाइड बाय 5 - 2। अब देखो √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 2, प्लस 2 × √10 लिख दो इसको, 5 × 2 = 10 अपॉन 3, दैट इज 7 + 2 √10 अपॉन 3। अब देखो हमें ऊपर आइडेंटिटी लगाई है, नीचे हमने a + b × a - b किया, अब हमें √10 की वैल्यू पुट करनी है, तो आप लिखेंगे 7 + 2 × 3.162 डिवाइड बाय 3, ठीक है ना। 2 को 3.162 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, तो यहाँ पे आया 7 + 6.324 डिवाइड बाय 3, प्लस 7 कर लिया, तो आ गया 13.324, और डिवाइड किससे करना है, 3 से, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो आंसर देखो 4.441333 आ रहा है, तो क्या मैं इसको 4.441 लिख सकता हूँ, ये हमारा
सिक्स पार्ट का आंसर आ गया 4.441। चलो यहाँ तक अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तब तक यहाँ तक जो डाउट है उनको क्लियर कर लो और फिर भी कोई रह जाए वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा एक बार रिपीट करके देख लेना और फिर भी रह जाए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं तुम्हारी कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो ये हमारे एक्सरसाइज 1F का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल एंड थैंक यू।